क्या लगता है आपको? देखिए, हमारा टारगेट रामचरितमानस नहीं है, ना हमारा धर्मग्रंथ टारगेट है, ना हमारा सनातन धर्म है, ना तुलसीदास है। हमारा मकसद है जो 90% 85% लोग हैं दबे कुचले पिछड़े दलित शोषित वंचित SC ST, उन सबको अधिकार मिले, उनको सरकारी नौकरी मिले, उनको शिक्षा में जगह मिले और उनको सम्मान मिले। आँख से आँख मिला के पूछेंगे। 2 बात उन्होंने कही थी, एक तो मैं ये पूछूंगा इस चौपाई का अर्थ बता दो मुझे, और दूसरा ये बता दो क्या मैं शूद्र हूँ या नहीं हूँ। जब अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग छोड़ा था तो योगी जी ने उसे गंगाजल से क्यों धुलवाया था? तो इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्वर्गीय राजपाल सिंह यादव की पुण्यतिथि थी और यहाँ पर कुछ देर पहले अखिलेश यादव पहुंचे थे। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर आपका नाम? सर आपका नाम? राजकुमार भाटी, प्रवक्ता हूँ मैं समाजवादी पार्टी का। जी सर, तो जिस तरह से आज ये कार्यक्रम था, थोड़ा बहुत कार्यक्रम के बारे में बता दीजिए। नहीं, कार्यक्रम तो एकदम निजी कार्यक्रम था। प्रवीण यादव जी ने अपने दादाजी की प्रतिमा का अनावरण कराया और उसके बाद उन्होंने ये सभा कराई। तो लेकिन यहाँ सभी पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे, तीनों जिलों के, गाजियाबाद, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर, और अध्यक्ष जी ने जो बोला है एक पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए एक संदेश दिया। तो ये तमाम जो अभी आप देख रहे हैं मुद्दे चल रहे हैं, विधानसभा सत्र चल रहा है, कल अखिलेश यादव ने जो है नेता प्रतिपक्ष ने काफ़ी जो है सरकार पर सवाल उठाए थे, उन पर आपका क्या कहना है? जो सवाल उठाए, एक एक सवाल बिल्कुल टेक्निकली है कि ये 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, उसके लिए इनके पास क्या भविष्य की योजना है, कैसे होगी? मंत्र से तो होगी नहीं, या खाली भाषण देने से तो होगी नहीं। किसान बर्बाद है, मजदूर बर्बाद है, उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, फर्जी MOU दिखाते हैं। जो अध्यक्ष जी ने अभी भी बोला कि फर्जी दिखाते हैं कि MOU हो गए। पिछले जब इन्होंने 2018 में जो इन्वेस्टर समिट की थी उसमें 4,38,000 करोड़ के MOU बताए थे। वो अभी तक कुल 40,000 करोड़ जमीन पर उतरा है। तो इतना बड़ा जो यानी 10% कुल, तो इसी तरह के झूठ बोलते हैं। अच्छा, कल जब सदन में अखिलेश यादव सवाल कर रहे थे और ये जब MOUs की बात कर रहे थे, तो वो जिस भी फर्म का जिक्र करते हैं कि भाई इस फर्म का आंकड़े जो है ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है 16वें नंबर पे है, 17वें नंबर पे इकोनॉमी वाइज अगर हम देखें, तो वो तमाम मुद्दों पर सरकार की ओर से कहना था कि सारे जो आंकड़े ये फर्जी कंपनी द्वारा किए गए हैं। तो इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, सरकार के पक्ष में एक रिपोर्ट आ जाए, किसी अज्ञात अखबार में आ जाए, छोटे मोटे अखबार में जो मंथली निकलता हो, उसे तो लेकर ये प्रचार कर देते हैं, विज्ञापन छपवा देते हैं कि हमारे अखबार ने ये इस संस्थान है हमें ये रैंकिंग दी है, और जो इनके खिलाफ पढ़ते हैं उन सबको फर्जी बता देते हैं। सारा विपक्ष के नेता फर्जी, सारा जो सच्चा मीडिया है वो फर्जी, बस ये सच्चे हैं। हम तो बता तो रहे हैं, नाम लेके बता रहे हैं। अभी अमेरिका गए थे, लॉस एंजलिस में एक यूनिवर्सिटी के साथ 35,000 करोड़ का MOU करके आए हैं। वो यूनिवर्सिटी है ही नहीं, एक छत के नीचे उसका ऑफिस है, केवल एक छत का ऑफिस है, और कुल उसमें 8-10 कर्मचारी हैं। उस यूनिवर्सिटी से 35,000 करोड़ का MOU करके आए। पिछली बार जो इन्वेस्टर समिट हुई थी 2018 में, इन्होंने एक ऐसी कंपनी से MOU किया था, वो जिस होटल में रुके थे उसे चेक दिया, वो चेक बाउंस हो गया, उनके अकाउंट में पैसा ही नहीं था, और पता नहीं 18,000 करोड़ या कितने का MOU किया था। फर्जीवाड़ा है, वही हम कह रहे हैं, वही हमारी पार्टी कह रही है, वही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सदन में भी कहा है, भाषण में भी कहा कि कोई ठोस योजना बनाइए, फर्जीवाड़े से नहीं होगा। दूसरा, जाति जनगणना का मुद्दा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो अब इन्हें करानी पड़ेगी। इस पर समाजवादी पार्टी चलेगी, और पूरा जो OBC समाज है उसकी जो हकमारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती हमारे टाइम में विज्ञापन निकला था, तभी सरकार बदल गई। ये 6 साल में वो भर्ती आज तक पूरी नहीं कर पाए हैं 69,000 शिक्षकों की। जब उसमें शिकायतें हुई तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने उसकी जाँच की। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग माननीय मोदी जी के ही अधीन आता है। उस आयोग ने रिपोर्ट दी है कि 18,000 OBC को जिन्हें नौकरी मिलनी चाहिए थी उन्हें बेईमानी करके नौकरी से निकाल दिया गया। अच्छा, ये जो अभी तमाम जो मुद्दे चल रहे हैं, इन मुद्दों में अगर हम बात करें, अभी हाल फिलहाल में इन्वेस्टर समिट था, जैसा कि आपने अभी चर्चा की इन्वेस्टर समिट की, तो समिट में यहाँ पर सरकार का जो है दावा है कि हमने काफ़ी जो है MOU साइन कर लिए, 16-17 जो है MOU साइन किए हैं। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि बाहर की कंपनीज है जिनके साथ हमारा ये जो है MOU साइन हुआ। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मतलब इन्होंने तो तमाम करोड़ों रुपये के जो है दावे कर दिए कि भाई इतने लाख करोड़ रुपये हमारे पास हैं, इस बार MOU जो साइन हुए हैं, ये तमाम जो है विकास लाएगी, रोज़गार लाएगी उत्तर प्रदेश में। इस पर क्या कहेंगे आप? इन्होंने किया क्या है, फर्जीवाड़ा किस तरह होता है? इन्होंने SDM लेवल तक के अधिकारियों को, कमिश्नर को, DM को, SDM को, तहसीलदार को जिम्मेदारियां दी हैं कि आपको इतने MOU कराने हैं। यहीं नोएडा में, हम नोएडा में रहते हैं, हमें यहाँ की सारी असलियत पता है। दर्जन भर यहाँ से लोगों को लेके, टायर कोट वालों को लखनऊ में जाकर होटल में रुकवाए, और उनसे कहा तुम एक MOU पर साइन ही तो करने हैं,
हम आपको बाद में कोई एफआईआर थोड़ी कर रहे हैं। जिस तरह इंदिरा गांधी ने नसबंदी अभियान चलाया था और अधिकारियों ने पकड़ पकड़ के फर्जी नसबंदी करनी शुरू कर दी थी, उसी तरह ये एमओयू हो रहे हैं। पकड़ पकड़ के लोगों को ले जाके होटल में शक्ल दिखा रहे हैं और उसे एमओयू बता रहे हैं। और जिस तरह से यहाँ पर एक और सवाल ये उठता है कि जिस तरह से रामचरितमानस को लेकर मुद्दा काफी ज्यादा उठा, देश भर में तमाम जितने संत गुरु और महात्मा थे सभी ने जो है विरोध किया स्वामी प्रसाद मौर्य का, और अखिलेश यादव ने लास्ट में विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले जो है कह दिया कि भाई अब कोई कुछ नहीं इस पर बोलेगा, जो बोलेंगे वो बोलेंगे, और विधानसभा में वो योगी जी से पूछेंगे कि क्या भाई मैं भी शुद्ध हूँ। लेकिन जब उनकी बारी आई बोलने की नेता प्रतिपक्ष की, तो उन्होंने कल जो है इस मुद्दे पर बिल्कुल चर्चा नहीं की। क्या लगता है आपको? देखिए, हमारा टारगेट रामचरितमानस नहीं है, ना हमारा धर्मग्रंथ टारगेट है, ना हमारा सनातन धर्म है, ना तुलसीदास है। हमारा मकसद है जो 90% 85% लोग हैं दबे कुचले, पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित, SC ST, उन सबको अधिकार मिले, उनको सरकारी नौकरी मिले, उनको शिक्षा में जगह मिले और उनको सम्मान मिले। अच्छा, जो मुद्दा स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा ही उठाया गया चौपाइयों को लेकर, उस पर क्या कहेंगे आप? वे चौपाइयाँ गलत हैं। उसमें शूद्र जो जिन्हें कहा गया, उस शूद्र में सारे 65% पिछड़े आते हैं, सारे जो 21% SC हैं वो आते हैं, सारे आदिवासी आते हैं जो 7% हैं, और महिलाएं, टोटल महिलाएं, चाहे वो ब्राह्मण महिलाएं हों चाहे क्षत्रिय हों, उन सबको अपमानित किया गया है। हमारा समाजवादी पार्टी का लक्ष्य और नारा है कि सत्ता, संपत्ति और सम्मान बंटवारा हो एक समान। ये आसमान बंटवारा नहीं चलेगा। तो आपको उम्मीद है कि अखिलेश यादव जो है, जो उन्होंने कहा था कि विधानसभा सत्र से पहले कि मैं भी जो है इस मंच पर, मतलब सदन में ही जाके मैं सवाल पूछूंगा सीएम योगी आदित्यनाथ से, क्या आने वाले दिनों में वो पूछ सकते हैं? बिल्कुल पूछेंगे, आंख से आंख मिला के पूछेंगे। 2 बात उन्होंने कही थी, एक तो मैं ये पूछूंगा इस चौपाई का अर्थ बता दो मुझे, और दूसरा ये बता दो क्या मैं शुद्ध हूँ या नहीं हूँ। जब अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग छोड़ा था, तो योगी जी ने उसे गंगाजल से क्यों धुलवाया था? क्या उसे अपवित्र मानते थे वो? क्या हम खेती करने वाले, पशु पालने वाले लोग हम इतने अपवित्र होते हैं कि हम जिस आवास में रहे वो अपवित्र हो जाता है? ये सवाल तो पूछे जाएंगे। अच्छा, एक और सवाल आखिरी मेरा, कि जैसा कि अभी आप बताएं कि आप नोएडा के ही रहने वाले हैं, गौतम बुद्ध नगर में अगर हम देखें 2024 सामने खड़ा है, तो यहाँ पर अभी समाजवादी पार्टी की स्थिति को लेकर क्या कहेंगे आप? समाजवादी पार्टी 3 विधानसभा सीटें हमारे ज़िले में और 5 विधानसभा सीट लोकसभा में पड़ती हैं। हम तीनों विधानसभा सीटों पर दूसरे नंबर पर रहे, मुख्य मुकाबले में रहे, और पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही मुख्य विपक्ष है। हार जीत तो होती रहती है। 2012 के चुनाव में बीजेपी की केवल 47 सीटें आई थी और 15% वोट मिला था, और 229 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई थी। ऑन रिकॉर्ड है, आप चेक कर लेना। तो हमारे तो उससे बहुत बेहतर रहा है। हमारे 125 प्रत्याशी जीत के आए हैं, हर जगह हम दूसरे नंबर पर रहे हैं, मुकाबले में रहे हैं, और हमें 37% के करीब वोट मिला है। 3 करोड़ से ज़्यादा वोट हमें मिला है। तो ये आंकड़े आपके क्या कहते हैं? मतलब 2024 के चुनाव आंकड़े हमें आशा दिखाते हैं भविष्य की। हमारा भविष्य बहुत उज्जवल है। समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी, और जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी तभी गरीबों को न्याय मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर इस बार जो सांसद है डॉक्टर महेश शर्मा, अभी हमने पिछले दिनों देखा कि काफ़ी ज़्यादा जो है त्यागी समाज और उसके बाद महेश शर्मा के बीच में जो है काफ़ी हमने यहाँ पर खबरें भी सुनी थी, तो उस केस से क्या बीजेपी को कुछ इफेक्ट पड़ेगा इस पर? नहीं, वो तो उसमें तो भूमिका सरकार की गलत थी। सरकार केवल एक लक्ष्य होता है कि जो बोला है उसी के ऊपर इतना तगड़ा प्रहार करो, चाहे वो कोई भी है। तो अभी जो देखा आपने, 2 ब्राह्मण महिलाएं जल गई, या यहाँ त्यागियों के साथ अन्याय हुआ, सभी समाज के साथ अन्याय का न्याय किसी को नहीं दे पा रहा। आपके बीच में बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से समाजवादी पार्टी 2024 के चुनाव के लिए आगे देखेगी। तो बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक।